अस्सलाम वालेकुम, हाजिर नई वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक नंबर 4.5 और उसका दूसरा टॉपिक कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले आयनिक कंपाउंड के ऊपर वीडियो आई है, ये है कोवलेंट कंपाउंड के ऊपर। तो आइए कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड किस तरीके से बनता है। दो या दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आए से थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड को डील करते हैं। द कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं वो आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होने की वजह से आयनिक कंपाउंड बनता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जैसे कि मेरा मॉलिक्यूल है CH4, ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है, कार्बन की हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बनता है बेटा? एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जबकि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आयंस आपस में कंबाइंड होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड बनता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है बेटा? ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल होता है। दूसरा अगर मॉलिक्यूल होता है CH4 का, तो वो इस तरीके से होगा CH4। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम पाई जाएगी, तो इसी वजह से ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत कम होगी। ठीक है, इतनी कम होती है कि उसको डिस्कस भी बहुत कम किया जाता है, तो आपकी किताब में इसको डिस्कस भी नहीं किए गए हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको भी नीचे जाएंगे, पढ़ेंगे, बातें क्लियर होती जाएंगी आपको। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, इसको पहले भी आपको क्लियर करवाया गया, दैट आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। ठीक है, आम सी बात है, आप जानते हैं। एज द बॉन्डिंग फोर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर जनरली वीक। तो कोवलेंट कंपाउंड के दरमियान जो बॉन्डिंग फोर्स होती है वो क्या होती है बेटा? वीक होती है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्डिंग होती है, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्डिंग फोर्स होती है वो क्या होती है बेटा? वीक होती है। अच्छा, ये बात एक्स्ट्रा है, ये आपकी किताब में मौजूद नहीं, लेकिन ये आपको आनी चाहिए। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिसका मास क्या होगा बेटा? लो होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे CH4, इसका मास क्या होता है बेटा? 16 होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 16। तो लोअर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड आर जनरली गैसेस। तो जो जिस कोवलेंट कंपाउंड का मास कम होगा, ठीक है, वो क्या होंगे बेटा? आमतौर पर गैसेस स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, और लो बॉइलिंग लिक्विड, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? बहुत कम होगा। ठीक है, यानी कि इसमें 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 लिक्विड आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको लाइटर में हम लोग डालते हैं, लाइटर जलाने के लिए। ठीक है ना, अगर मैं इसको बाहर, इस लिक्विड को बाहर ले आऊँ, तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी ये हाई प्रेशर में, इस वजह से ये लिक्विड है। अगर ये बाहर आ जाए, एक आम कंडीशन में आ जाए, तो ये लिक्विड किस में तब्दील हो जाएगा बेटा? गैस में तब्दील हो जाएगा। और इस लिक्विड को आम तौर पर ब्यूटेन भी कहते हैं, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कम होता है। अगर ये बाहर आता है तो ये किस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा? गैसेस स्टेट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो लो मॉलिक्यूलर मास वाले कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो गैसेस होते हैं और लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग में क्या होता है? कोई भी चीज़ आसानी से क्या हो जाती है? गैस स्टेट में तब्दील हो जाती है। ठीक है ना, जब पानी क्या होता है? बॉयल हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी पहुंच जाता है, तो वो क्या होना शुरू हो जाता है बेटा? वेपर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, कॉन्ट्ररी टू इट, यानी इसके बरखिलाफ हायर मॉलिक्यूलर मास, यानी ऐसा कोवलेंट कंपाउंड जिसका हायर मॉलिक्यूलर मास होगा वो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। तो हायर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे कि हायर मॉलिक्यूलर मास में कौन है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे? ज़्यादातर के मॉलिक्यूलर मास कम होगा, तो वो लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से हमारा पेट्रोल भी है, मिट्टी का तेल है, उनका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कम होता है। अल्कोहल, इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। अल्कोहल का आई थिंक 78 होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 78 होता है, तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ओके, तो आई तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की। तो कंपाउंड विद कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं, आर मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट। आर मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट यूनिट किसे कहते हैं बेटा? अलग अलग यूनिट को कहते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की सूरत में पाया जाता है। जैसे कि ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है।
ठीक है ना। तो कोवलेंट कंपाउंड जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स विद अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है बहुत कम होता है। इसको एक नाम भी कहा जाता है वांडर वाल फोर्सेस, लेकिन आपकी किताब में वांडर वाल फोर्सेस का जिक्र नहीं है तो आप इसे हटा दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वर्ड इस्तेमाल किया है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसको बोलते हैं आप बखूबी जानते हैं। जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जानते आप ज़रूर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टॉपिक को पढ़ें, तभी बातें आपको क्लियर होंगी। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो इसको हम इतना खातिर में नहीं लाते हैं। ओके, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो अपने अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी वजह को भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, द कंपाउंड हैविंग पोलर कलेक्टर। आप जानते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड की भी दो टाइप से, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में बेटा पोलैरिटी होती है, इसमें एक पार्शियल पॉजिटिव पोल और एक पार्शियल नेगेटिव पोल बन जाता है, जिसे डाइपोल भी कहते हैं। ठीक है, द कंपाउंड हैविंग पोलर कैरेक्टर। ठीक है, अगर कोई पोलर कोवलेंट कंपाउंड है तो उसमें स्लाइटली उसमें थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर मौजूद होता है। ठीक है, तो ऐसा कोवलेंट कंपाउंड जो पोलर कैरेक्टर रखता है, ठीक है, इसमें पोलैरिटी पाई जाती है, तो इन देयर बॉन्डिंग तो आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पोलर पोलर कौन से ज़रा आप जानते हैं, HCl है, H2SO4 है। तो आप जानते हैं कि इनको एसिड इनको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, बैटरीज में किया जाता है। अगर आप ध्यान लगाएं जो मोटरसाइकिल बैटरीज होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है HCl H2SO4। ओके, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अपने अंदर में से गुजार सकें। तो जो पोलर कैरेक्टर रखते होंगे वो क्या होंगे बेटा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे व्हेन डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। यानी कि H2O में, जब H2O में इसको हम डिसॉल्व करेंगे, पोलर सॉल्वेंट H2O क्या है बेटा, पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट जब इसे डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा बेटा, दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कैपेबल ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, वैसे जनरली क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड वो नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, लेकिन पोलर कैरेक्टर जो रखता है वो पास कर सकता है जब डिसॉल्व करेंगे हम पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में। ओके, क्लियर। तो HCl को जैसे ही हम पानी में ड्रॉप करते हैं, यानी HCl को क्या करते हैं बेटा, HCl को जब पानी में क्या करते हैं हम डालते हैं, तो H+ और Cl में क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है बेटा, तो ये आइंस बन जाता है। ऐसे तो मॉलिक्यूल है, जब पानी में आप इसे डिसॉल्व करेंगे तो ये आयन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जब आयन की फॉर्म में आ जाएगा तो ये आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकेगा। तो H2SO4 को भी अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकेगा। ओके, सिर्फ HCl इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकेगा, उसको आप ज़रूरी है कि उसमें आप उसको आप पानी में ज़रूर डिसॉल्व करें। इन सॉलिड स्टेट तो देयर आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सॉलिड स्टेट में कोवलेंट कंपाउंड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं, लेकिन वो कैसी होती हैं, बहुत वीक होती हैं। ठीक है, ओके, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत वीक होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, द कोवलेंट कंपाउंड्स आर ऑफन गैसेज। ज़्यादातर जो आपको कोवलेंट कंपाउंड मिलेगा गैसेज मिलेंगे और लिक्विड मिलेंगे। ठीक है, गैसेज और लिक्विड। जो आपके घरों में मीथेन गैस आ रहा है वो भी क्या बेटा, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। डायमंड क्या है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट क्रिस्टल है। पेंसिल की नोक वो भी एक बेटा कोवलेंट क्रिस्टल है, जिसमें जो ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे शुगर क्रिस्टल, चीनी, वो भी क्या बेटा एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट क्रिस्टल है। तो ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड किस फॉर्म में पाया जाए, गैसेस, लिक्विड। तो जितने हाइड्रोकार्बन है, यानी जितने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, अल्कोहल, तमाम कोवलेंट कंपाउंड्स है। तो ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड किस फॉर्म में पाया जाए, गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। तो सॉफ्ट सॉलिड हमें देखना नहीं होता आम जिंदगी में, लेकिन ग्रीस ठीक है ना, वो सॉफ्ट सॉलिड होता है विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कोवलेंट कंपाउंड की बड़ा मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो कोवलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। जबकि आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। NaCl की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है आप जानते ही हैं, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको MgO के बारे में कहा था कि आप इसे ज़रूर सर्च कीजिएगा, जो होती है 2852 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक।
इसके बाद जो चौथी पॉइंट हमारे पास मौजूद है, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कोवलेंट कंपाउंड, प्योर कोवलेंट कंपाउंड कौन सा होता है बेटा? नॉन पोलर होता है। तो प्योर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है बेटा? नॉन पोलर होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड आर यूजुअली, अमूमन, ऐसा नहीं कि हर कोई सॉल्युबल नहीं है, तो यूजुअली लिखा हुआ है यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या है बेटा? इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ कोवलेंट कंपाउंड हल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है ना, ये हल होता है पानी में। तो वैसे ही यूजुअली लिखा हुआ अमूमन, तो अमूमन क्या है बेटा? इनसॉल्युबल इन वाटर है बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है बेटा? कोवलेंट कंपाउंड हल हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये लिखा हुआ यूजुअली, अमूमन, ऐसा नहीं कि हर ऐसे ही होता है, तो बाद अगर एक्सेप्शन पाई जाती है, हर जगह पूरा रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो आगे जाएंगे तो आपको बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा बेटा? कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होगा। जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? ऑयल, कोई डायपोल नहीं होता इसका, कोई पोलैरिटी नहीं होती। पेट्रोल, कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो इसमें सॉल्व हो जाए, इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। केरोसिन ऑयल, ठीक है। बेंजीन, ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। अल्कोहल कोवलेंट कंपाउंड है। तो इसमें सारे कोवलेंट कंपाउंड जो है वो डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वाटर में नहीं होंगे। लेकिन वाटर में होते हैं। शुगर क्रिस्टल, शुगर क्या है बेटा? एक कोवलेंट कंपाउंड है, वो पानी में क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो हर जगह एक्सेप्शन पाई जाती है, कुछ कुछ चीज़ों को हमें कानून से हटा के देखना पड़ता है, ठीक है। तो बाज़ जगह वहाँ पे रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा होता, लेकिन फिर ये पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से ढूंढने की कोशिश की, बहुत सारी जगहों से पॉइंट को इकट्ठा किया है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज क्रिस्टल्स। तो कोवलेंट कंपाउंड किस फॉर्म में पाया जा सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है एज अ क्रिस्टल। लेकिन आप जानते हैं कि एग्जिस्ट कौन करता है? क्रिस्टल की फॉर्म में आयनिक कंपाउंड करता है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड भी कुछ जगहों पे क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि क्रिस्टल के फॉर्म में कौन है बेटा? शुगर क्रिस्टल, ठीक है। अगर एक चीनी के दाना है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ठीक है ना। अगर एक चीनी के दाना है, चकोर सा होता है, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो कुछ कोवलेंट कंपाउंड है जो एग्जिस्ट कर सकते हैं एज अ क्रिस्टल, लाइक शुगर क्रिस्टल एंड डायमंड। और इसके अलावा आप जो पेंसिल की नोक है उसमें ग्रेफाइट मौजूद होता है, तो वो भी एक क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होता है, वो भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो उसमें भी कार्बन मौजूद है। तो डायमंड भी किससे बना हुआ होता है? कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। डायमंड किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से मिलकर बना। और आपकी पेंसिल की नोक भी किससे मिलकर बनी हुई होती है? कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है। ये जो शुगर क्रिस्टल है किससे मिलकर बना? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। बस इसमें इनकी अरेंजमेंट चेंज होती है, तो इनकी जो स्टेट है, अपीयरेंस है, इसमें भी फर्क आ जाता है, ओके। तो ये शुगर क्रिस्टल बनाते हैं, डायमंड भी एक क्रिस्टल बन जाता है, शुगर भी क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है बेटा? वेरी स्टेबल हो जाते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल बन जाते हैं, एक खास पैटर्न बनता है, एक खास स्ट्रक्चर बनता है, खास तौर पर आइटम की अरेंजमेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है? ये स्टेबल हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। चीनी के जो एक दाना है वो हार्ड होता है, डायमंड भी हार्ड होता है, पेंसिल की जो नोक है वो भी हार्ड होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा? तो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्रिस्टल की वजह से क्या होगा बेटा? इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो लो होती है, लेकिन क्रिस्टल बनने की वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो डायमंड की जो मेरा ख्याल से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आई थिंक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। तो शुगर की आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास मौजूद है पोलर एंड नॉन कोवलेंट कंपाउंड्स पर कुछ फ़र्क मौजूद है, तो आइए देखते हैं। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नॉन पोलर क्या है बेटा? जिसके कोई पोल नहीं होता, पोलैरिटी नहीं होती, वो क्या है बेटा? इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो वाटर क्या होता है बेटा? आप जानते ही हैं। तो वाटर में क्या है बेटा? पोलैरिटी पाई जाती है। तो O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है वाटर में, ठीक है। जबकि नॉन पोलर है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। तो वो क्या है बेटा? इनसॉल्युबल इन वाटर है जनरली, ठीक है ना। लेकिन कुछ डिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जनरली यानी आमतौर पर इस तरीके से है। वाइल पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब पोलर कोवलेंट कंपाउंड कौन होंगे? जिसमें पोलैरिटी होगी, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे, जैसे कि HCl, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, और भी बहुत सारे कंपाउंड है जिसको हम नीचे अभी देखेंगे। तो HCl, H2SO4 ये क्या है बेटा? पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, तो आर सॉल्युबल इन वाटर, ओके।
क्लियर। तो उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। आइए दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है ना। तो नॉन पोलर जो है वो इनसॉल्यूबल है वाटर में, क्योंकि वाटर पोलर है, और पोलर जो है वो सॉल्यूबल है वाटर में, क्योंकि वाटर जो है पोलर है। तो नॉन पोलर जो डिजॉल्व होगा नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, ये याद रखिएगा। इसमें एक रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है ना। यानी लाइक जो है वो डिजॉल्व होगा लाइक में, यानी नॉन पोलर डिजॉल्व होगा नॉन पोलर में, पोलर डिजॉल्व होगा पोलर में। ओके, तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन पोलर, इसमें पोलैरिटी नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर भी नहीं है। जब आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगा। तो नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बट पोलर कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड करेंगे, क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि उसमें आइंस मौजूद होते हैं जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइंस विथ वाटर। तो जब HCl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उसमें आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, H+ और Cl माइनस। अगर HCl को करते हैं, अगर H2SO4 को करते हैं तो 2H+ और SO4 आइंस मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो नॉन पोलर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट पोलर कोवलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्लियर है आपको। तो HCl और H2SO4 इसकी मिसाल है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे लाइक डिजॉल्व लाइक, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डिजॉल्व इन यानी सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। तो लाइक चीज़ से डिजॉल्व होंगी लाइक चीज़ों में, ठीक है। जैसे कि लाइक ऑयल, पेट्रोल, बेंजीन, केरोसिन और भी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पे गैसोलीन भी लिख सकते हैं हम। तो नॉन पोलर सॉल्युबल है नॉन पोलर में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, क्लियर। तो लाइक पेट्रोल, इसमें तमाम चीज़ें नॉन पोलर वाली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसके अलावा वाइल पोलर कोवलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर, तो पोलर है तो इनसॉल्युबल होगा नॉन पोलर में। तो इसकी ये खास रूल है बेटा, लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके, तो पोलर जो है वो पोलर में ही डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट है फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर HCl पोलर, ओके, H2SO4 पोलर, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, EN का डिफरेंस इसमें मौजूद होता है, पोलर 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 और ये भी पोलर। ओके, और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड कुछ एग्जांपल मौजूद है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर। जब आपने पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने इसको ज़रूर सीखा होगा कुछ कंपाउंड्स के, ठीक है ना, कुछ कंपाउंड्स के। जैसे कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं तो हर कंपाउंड की अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। CH4 पोलर नॉन पोलर, C2H6 नॉन पोलर। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में फ़र्क कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।